ठीक है। डेसिमल में हमारा जो अगला पॉइंट आता है, ठीक है, डेसिमल में हमारा जो अगला पॉइंट आता है वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स। ठीक है। अगला जो पॉइंट हमें स्टडी करना है वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल। सबसे पहले हम लोग देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल बाय मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल बाय 10, 100, 1000 एटसेट्रा। जब भी हम लोग 10, 100, 1000 इस टाइप के नंबर से डिवाइड करते हैं तब किस तरीके का चीजें आते हैं, क्या फॉर्म होता है। सबसे पहले देखो नोट में कुछ कुछ पॉइंट लिखे आएंगे हम लोग। ऑन मल्टीप्लाइंग ए डेसिमल बाय 10, ऑन मल्टीप्लाइंग ए डेसिमल by 10, the decimal point is shifted, the decimal point is shifted, ठीक है, the decimal point is shifted to the right of one place, to the right of one प्लेस। ठीक है। अगर 10 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल पॉइंट क्या होता है, एक साइड एक डिजिट आगे चला जाता है। कहां, कौन से, राइट हैंड साइड में चला जाता है, एक डिजिट आगे राइट हैंड साइड में चला जाता है। ठीक है। ऑन मल्टीप्लाइंग ए डेसिमल बाय, ऑन मल्टीप्लाइंग ए डेसिमल, ऑन मल्टीप्लाइंग ए डेसिमल बाय 100, अगर उसी डेसिमल को मैं क्या करता हूं 100 से मल्टीप्लाई करता हूं, द डेसिमल पॉइंट इज, द decimal point is shifted, ठीक है, the decimal point is shifted to the right by 2 places, shifted to the right by 2 places। ठीक है। डेसिमल पॉइंट जो होता है वो 2 प्लेसेस क्या होता है, राइट में शिफ्ट हो जाता है, 2 प्लेसेस राइट में शिफ्ट हो जाता है। थर्ड पॉइंट हम देखते हैं। थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या, ऑन मल्टीप्लाइंग ए डेसिमल, ऑन मल्टीप्लाइंग ए डेसिमल, ऑन मल्टीप्लाइंग ए डेसिमल बाय 1000, द डेसिमल पॉइंट इज, द डेसिमल पॉइंट इज shifted to the right, shifted to the right by 3 places and so on, 3 places and so on। यानी कि ध्यान से सुनो क्या हो रहा है, 10 में कितना जीरो होता है, 1 जीरो, 100 में कितना जीरो होता है, 2 जीरो, 1000 में कितना जीरो होता है, 3 जीरो। यानी कि अगर मैं 10, 100, 1000 इस टाइप से नंबर से अगर मल्टीप्लाई करूं तो जितना जीरो होता है वो डेसिमल पॉइंट उतना डिजिट राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, उतना डिजिट के आगे राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो अभी समझ में नहीं आएगा, हम क्वेश्चन करते हैं, जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा सारा का सारा चीजें। ठीक है, चलो वीडियो को पॉज कर लो और इसको फटाफट नोट कर लो जो भी मैंने लिखवाया हुआ है। ठीक है, चलो मान लेते हैं हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि 9.91.02 को हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो हमारा आंसर क्या आएगा, ये चीज हमें बताना है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, 91.02 को हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, 91.02 को हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब ये जो डिजिट, ये जो डेसिमल पॉइंट है, इसमें कितना है, 10 से 10 के पीछे कितना जीरो, एक जीरो, यानी कि जो डेसिमल पॉइंट है कि एक डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि पहले जीरो था अब जीरो के आगे चला जाएगा राइट हैंड साइड में, यानी कि 910.2 ऐसा बन जाएगा ये। ठीक है, अब मान लो ऐसा ले लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं कि 971.2 इंटू
100। अब ऐसा बोला गया 971.2 इंटू 100, ठीक है। तो 971.2 इंटू 100 में हमारे पास क्या आएगा? अब देखो डेसिमल पॉइंट को बोला गया हमें कितना 2 डिजिट आगे शिफ्ट करने के लिए, ठीक है, बट इधर तो एक ही डिजिट है। मैंने ये चीज बताया हुआ था कि डेसिमल पॉइंट के अगर राइट हैंड साइड में मैं 0 लिखूं उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 971.20 इंटू 100, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब 000 तो मैं जितना भी लिख सकता हूँ डेसिमल पॉइंट के आगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट हमें बोला गया है कि डेसिमल पॉइंट जो है 2 डिजिट आगे जाना चाहिए, 2 डिजिट्स आगे पहुंच जाना चाहिए। तो जब ये डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट आगे पहुंचेगा तो हमारे पास आएगा 97120.00 ऐसा आएगा, ठीक है। यानी कि अगर किसी को और कंफ्यूजन है तो मैं ऐसे भी बता सकता हूं, हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, ध्यान से देखना। अब मान लो डेसिमल पॉइंट के राइट हैंड साइड में मैं जितना भी 0 रखूंगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैंने चलो 3 0 रख दिया, इंटू 100 लिख दिया मैंने, ठीक है। तो अब ये नंबर लिखूं या ये नंबर 971.2 या फिर 971.2000 सेम नंबर है, ठीक है। अब इसको अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करता हूं, जो डेसिमल पॉइंट है 2 डिजिट राइट हैंड साइड आगे शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि 971.20 पॉइंट, इसके बाद क्या बचा 00, ये बच गया। अब इसको मैं ऐसा लिख भी सकता हूं, या फिर क्योंकि पॉइंट के बाद अगर राइट हैंड साइड में 0 आता है तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा, तो यानी कि 97120 ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये चीज अभी बस ऐसे ही समझ लो कि इसका कोई मतलब नहीं रहता है, ठीक है। डेसिमल पॉइंट के राइट हैंड साइड में कोई मतलब नहीं रहता है 0 का, ठीक है। ठीक उसी तरीके से अगर हमें ऐसा क्वेश्चन दिया जाए, अब डायरेक्टली हम लोग कर लेते हैं। मान लो 621.9 सॉरी 621.92 ऐसा दिया हुआ, इंटू 1 2 3 4 ऐसे किया गया, ठीक है। अब डेसिमल पॉइंट के बाद कितना डिजिट शिफ्ट होगा? डेसिमल पॉइंट 1 2 3 4 4 डिजिट राइट हैंड साइड में शिफ्ट होगा, बट इधर तो 4 डिजिट है नहीं, इधर 2 ही डिजिट है। तो हम क्या करेंगे 62192 और आगे पीछे तो 0 लगा देना, हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अगर मान लो ऐसे लिखना है हमारा क्वेश्चन, ये तो थर्ड क्वेश्चन हो गया। मान लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास ऐसे दिया जाता है 4726.2121 ऐसे दे दिया जाता है, इंटू 100 सॉरी 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब डेसिमल पॉइंट जो है कितना डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगा? 3 डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगा, 1 2 3 3 डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो हमारे पास कैसा आएगा 4726। डेसिमल पॉइंट जो है 1 2 3 3 डिजिट आगे शिफ्ट होगा, तो ये आ जाएगा 212.1, ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर, ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। तो सबको समझ में आ गया होगा किस तरीके से करना है, क्वेश्चन कैसे करना है, क्या करना है, ठीक है। तो चलो फटाफट वीडियो को पॉज करो और इसको नोट करो, जल्दी करो। अगला पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं। हमारे पास अगला पॉइंट कुछ इस तरीके का आता है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए डेसिमल बाय ए होल नंबर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए डेसिमल बाय ए होल नंबर, ठीक है। डेसिमल को अब किससे मल्टीप्लाई करना है? हमें होल नंबर से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। होल नंबर से डेसिमल को मल्टीप्लाई करना है। जब हम होल नंबर से डेसिमल को मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या होगा, ध्यान से समझना। मल्टीप्लाई द डेसिमल, ठीक है, मतलब इसको किस तरीके से करना है, इसका एक कुछ स्टेप देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, मल्टीप्लाई द डेसिमल विदाउट द डेसिमल पॉइंट, ठीक है। मल्टीप्लाई द डेसिमल विदाउट द डेसिमल पॉइंट, ठीक है। जो भी डेसिमल नंबर है उसको मल्टीप्लाई करो बिना डेसिमल पॉइंट के बाय द गिवन होल नंबर, बाय द गिवन होल नंबर, जो भी होल नंबर उसमें दिया हुआ, बाय द गिवन होल नंबर, ठीक है। उसके बाद अगला स्टेप क्या करना है, मार्क द डेसिमल पॉइंट इन द प्रोडक्ट, मार्क द decimal point in the product, mark the decimal point in the product to have as many places, to have as many places, ठीक है, to have as many places of decimal as are there
देयर इन द गिवन डेसिमल, इन द गिवन डेसिमल। ठीक है, पहले मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद देखना है कि डेसिमल पॉइंट कितने पॉइंट के बाद दिया हुआ है, बस उतने पॉइंट के बाद क्या करना है, डेसिमल पॉइंट को पुट करना है। जैसे एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, सबसे पहले बोला गया 3.25 इंटू 12, 3.25 इंटू 12 का वैल्यू निकालने के लिए बोला गया। सबसे पहले क्या करेंगे, 325 इंटू 12 को मल्टीप्लाई करेंगे डेसिमल पॉइंट हटा के, 325 इंटू 12, 325 इंटू 12 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 325 इंटू 12, तो 325 इंटू 12 मैं थोड़ा सा लॉजिकली सॉल्व करता हूँ, तो आ जाएगा 325, 3250 प्लस 2 से करेंगे तो 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 5, 2 3 जा 6, तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 0, 6 7 8 9 3 1 4 4 9 डबल सॉरी 6 7 ओ नहीं 3900, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3900। ठीक है, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 3900। अब 3900 हमारे पास आ गया, डेसिमल पॉइंट कितना नंबर से पहले था, डेसिमल पॉइंट के बाद कितना नंबर था, डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट था, तो इधर भी वही होना चाहिए कि अगर मैं 3.25 सॉरी ये तो निकल गया। अब अगला, अगर मैं 3.25 इंटू 12 करता हूं तो मेरा 39.00, यानी कि इसमें भी डेसिमल पॉइंट के बाद कितना जीरो होना चाहिए, 2 जीरो होना चाहिए। ठीक है, बस वही चीज यहाँ पे बताया गया है, कोई दूसरा चीज नहीं है। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग, फटाफट वीडियो को पॉज करो और इसको नोट कर लो। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन कुछ इस तरीके का देखते हैं, 0.0275 इंटू 17, 0.0275 इंटू 17। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 0.0275 है तो इसको हमें सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लेना है बिना डेसिमल पॉइंट के। ठीक है, अगर मैं डेसिमल पॉइंट हटा दूंगा तो मेरे पास नंबर रहेगा 275। अब 275 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 17 से मल्टीप्लाई करना है, 275 को मल्टीप्लाई करना है 17 से। ठीक है, अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2750 आ जाएगा, 2750 प्लस 7 से 7 5 जा 35, कैरी 3, 7 7 जा 49, 49 प्लस 3 52, सॉरी 52, 52 का 2 कैरी 5। ठीक है, उसके बाद 7 टू जा 14, 14 प्लस 5 हो गया 19, तो ये आ गया हमारे पास। तो ये हमारे पास टोटल कितना आ जाएगा, ठीक है, ध्यान से देखना, ऑब्जर्व करना, समझने की कोशिश करना। इधर आ जाएगा हमारे पास 5, इधर आ जाएगा 7, 9 और 7 हो गया 16, 16 6 कैरी 1 2 3 4, तो ये 4676 4675 आ जाएगा। तो इसका बिल हमारे पास आ जाएगा 4675। ठीक है, तुम्हारे पास मल्टीप्लिकेशन के बाद कितना आया, 4675। अब ध्यान से देखना, अब हमें क्या मल्टीप्लाई करना है, 0.0275 को मल्टीप्लाई करना है 17 के साथ, 0.0275 को मल्टीप्लाई करना है 17 के साथ। ठीक है, तो डेसिमल तो हमारे पास कितना है, 4676 है, डेसिमल पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, 1 2 3 4, तो डेसिमल पॉइंट जो है, डेसिमल पॉइंट के बाद 4 डिजिट होना चाहिए, 1 2 3 4, बस ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्यूशन। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 0.4676। ठीक है, 0.467, ओ 6 नहीं 5 है, माय फॉल्ट, 467 क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, सबको समझ में आ गया होगा ये चीज किस तरीके से हुआ है। ठीक है, चलो अब एक अगला पॉइंट देखते हैं, फटाफट वीडियो को पॉज करो और इसको नोट कर लो, फटाफट नोट कर लो, जल्दी करो इसको। अगला पॉइंट हमारे पास आता है, सॉरी ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं, अगला पॉइंट लिखते हैं, सॉरी थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट हमारे पास आता है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए डेसिमल बाय अनदर डेसिमल। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए decimal
बाय अनदर डेसिमल। ठीक है, एक डेसिमल को दूसरे डेसिमल से मल्टीप्लाई करेंगे तो किस तरीके से होगा, इसका दो स्टेप है, फटाफट वो दो स्टेप हम लोग लिख लेते हैं, उस स्टेप को फॉलो करके हम लोग क्या करेंगे, आंसर निकालेंगे। पहला स्टेप, मल्टीप्लाई द टू डेसिमल्स विदाउट डेसिमल पॉइंट। ठीक है, ठीक उसी तरीके से मल्टीप्लाई द टू डेसिमल्स विदाउट डेसिमल पॉइंट। ठीक है, मल्टीप्लाई द टू डेसिमल्स विदाउट डेसिमल पॉइंट जस्ट लाइक होल नंबर्स, जैसे हमने अभी होल नंबर में किया था, जस्ट लाइक होल नंबर्स। ठीक है, जैसे होल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही मल्टीप्लाई कर देना है। पहला स्टेप खत्म। दूसरा स्टेप हमें क्या करना है, ध्यान से समझते हैं। इंसर्ट द डेसिमल पॉइंट, इंसर्ट द डेसिमल point, insert the decimal point in the product by containing in the product, यानी कि मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो रिजल्ट आया, by containing sorry my mistake, by counting लिखना पड़ेगा, by counting as many places from the right, as many places from the right, as many places from the right to left as the sum of their, as the sum of the number of decimal places of the given decimals, ठीक है, आ गया समझ में। यानी कि पहले क्या करना है, उसको एज ए होल नंबर दोनों को डेसिमल हटा के मल्टीप्लाई कर देना है। फिर उसके बाद हमें क्या करना है कि काउंट करना है कि टोटल मतलब राइट हैंड साइड से कितने डेसिमल पॉइंट दोनों में है, और उन दोनों को कितना नंबर आ रहा है ऐड करके उसको जितना टोटल आएगा उसमें से हमें कर देना है। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन बोला गया सबसे पहला, फटाफट इसको नोट करो। मैं कि इसके लिए थोड़ा मल्टीप्लिकेशन के लिए जगह चाहिए, तो मैं बढ़िया जगह से नोट करेंगे हम लोग। ठीक है, चलो तुम लोगों ने नोट कर लिया होगा। क्वेश्चन दिया गया हमारे पास कुछ इस तरीके का कि मल्टीप्लाई या फिर फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ, फाइंड द प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई ही होता है। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 9.2 इंटू 6.07। तो सबसे पहले कैसे मल्टीप्लाई करना है, सबसे पहले क्या करना है, हमें डेसिमल पॉइंट को हटा देना है। प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड दिस, इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, यानी कि 9.2 इंटू 6.07। सबसे पहला स्टेप हमें क्या बताया गया था कि डेसिमल पॉइंट को हटा देना है, फिर दोनों का प्रोडक्ट निकाल लेना है। तो इसको डेसिमल पॉइंट हटाऊंगा तो 607 आएगा, इसका डेसिमल पॉइंट हटाऊंगा तो 92 निकलेगा। दोनों को क्या करना है, प्रोडक्ट निकाल देना है। तो सबसे पहले कितना आएगा, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले 2 से करेंगे, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12 इनटू इधर कितना आ जाएगा, 9 7 जा 63, तो इधर आ जाएगा 63, 9 6 जा 54, ये आ गया। इधर कितना आ जाएगा 4, इधर आ जाएगा 4, इधर आ जाएगा 8, इधर आ जाएगा 5 5 5 5 8 4 4। तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन कितना आ गया, और मल्टीप्लिकेशन भी अच्छे से करना है, 5 5 8 4 4। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास आ गया 607, सॉरी चलो ऐसे लिखूं या वैसे लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्रोडक्ट है। तो यानी कि 92 इंटू 607 का वैल्यू हमारे पास कितना आया, 55844। ये चीज आ गया हमारे पास 55844। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सारा का सारा चीज हमारे पास आ गया। अब ध्यान से सुनना, अब हमें क्या करना है कि टोटल डेसिमल पॉइंट काउंट करना है राइट हैंड साइड से कितना है। इसके राइट हैंड साइड से डेसिमल पॉइंट के राइट हैंड साइड में कितना डिजिट है, 1
2 डिजिट है। इसके डेसिमल पॉइंट का राइट हैंड साइड में कितना डिजिट है, 1 डिजिट है। तो टोटल 1 और 2 मिला के कितना हो गया, 3। यानी कि अगर हम इसका मल्टीप्लिकेशन निकाले कि 9.2 इंटू 6.07, तो टोटल इसके राइट हैंड साइड में 1 है, इसके डेसिमल पॉइंट के राइट हैंड साइड में 2 नंबर है, तो टोटल ऐड कर दिया तो कितना नंबर हो गया, 3 नंबर। तो इसके क्या 3 नंबर के बाद होना चाहिए, ठीक है। इस जो हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा 55844, इसमें क्या होना चाहिए, डेसिमल पॉइंट के बाद 3 नंबर होना चाहिए, यानी कि डेसिमल पॉइंट जो है वो यहाँ पे कहीं पे आना चाहिए 0.844, ठीक है। क्यों, क्योंकि स्टेप 2 में हमने यही बताया था कि यहाँ पे जितना राइट हैंड साइड में जितना डेसिमल नंबर है, इधर राइट हैंड साइड में जितना डेसिमल नंबर है, डेसिमल पॉइंट के दोनों का नंबर काउंट करना है, ठीक है। इसके राइट हैंड साइड में 1 है और इसके राइट हैंड साइड में 2 है, तो 1 + 2 3 हो गया। तो टोटल फाइनल वाले रिजल्ट में डेसिमल पॉइंट के बाद टोटल 3 डिजिट होना चाहिए, यानी कि 0.844। तो ये बोला गया हमें। तो बड़ा ही इजी सा, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा था सारा का सारा। ये तीनों चीज था, तीनों चीज हमने देख लिया। अब कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते जाते हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग कुछ इस तरीके का ले लेते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं 7 पॉइंट मल्टीप्लाई 7.43 बाय 14.1, 7.43 बाय 14.1। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 7.43 बाय 14.1 जो है, तो सबसे पहले हमें क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 743 इंटू 141 को हमें डेसिमल पॉइंट को हटा के हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, 743 इंटू 141 हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 743 इंटू, फिर 4 से करेंगे, 4 3 12, 2 कैरी 1, 4 4 16, 17 कैरी 1, 4 7 28, इधर आ जाएगा 29, फिर इधर एक क्रॉस, सॉरी आखिरी वाला क्या आएगा, 743। तो फाइनल आंसर हमें निकालना है, इधर आएगा 3, इधर आएगा 6, 7 + 14, 14 + 3 17, 7 कैरी 1, 13, 13 का 14 4 कैरी 1, 7 8 9, 104763। तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन रिजल्ट कितना आया, 104763, ठीक है। तो यानी कि 743 इंटू 141 हमारे पास कितना आ जाता है, 104763 हमारे पास आ जाता है, ठीक है। अब अगर डेसिमल वाले को मल्टीप्लाई करूं, यानी कि 7.43 इंटू 14.1 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, तो टोटल अब कितना डिजिट आ रहा है, इसके राइट हैंड साइड में 2 डिजिट है, इसके राइट हैंड साइड में 1 डिजिट है, तो टोटल कितना डिजिट हो गया, 3, यानी कि 104763 जो है, इसमें डेसिमल पॉइंट के बाद राइट हैंड साइड में टोटल 3 डिजिट होना चाहिए, दैट इज 763। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। समझ में आ गया होगा अभी किस तरीके से हो रहा है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, वीडियो को पॉज करो, फटाफट नोट करो। ठीक है, अब समझ में आ गया किस तरीके से हो रहा है। एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक डायरेक्ट करते हैं। मान लो 0.008 इंटू 0.74 इसका पूछा गया क्या होगा। तो इसमें से मैं क्या करूंगा, 8 और इसमें से क्या है 74, 8 इंटू 74 को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 7 जा सॉरी 4 8 जा 36, सॉरी 4 8 जा 32 इंटू 7 8 जा 56, तो ये आ गया 56, ये आ गया 2 6 7 8 9, ये आ गया 5 592, ठीक है। तो यानी कि 8 इंटू 74 का वैल्यू कितना आ गया, 592। तो यानी कि 0.008 इंटू 0.74 का वैल्यू कितना आएगा, इधर है 592, इधर 1 2 3, इधर 1 2, टोटल 5 डिजिट होना चाहिए। डेसिमल पॉइंट के बाद राइट हैंड साइड में टोटल 5 डिजिट होना चाहिए, बट इधर कितना डिजिट है, 3 ही है, तो 2 हमें 0 लगाना पड़ेगा आगे, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ गया, 0.00592। तो हमारे पास आंसर कितना हो गया, 0.00592, ठीक है। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर 0.00592, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन और करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है, ठीक है। फटाफट इसको नोट कर लो, ये क्वेश्चन था। वीडियो को पॉज करो और इसको नोट कर लो।
अगला क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल, फाइंड द एरिया ऑफ ए rectangle whose length is 5.7 centimeter, 5.7 centimeter and breadth is 3.5 centimeter. ठीक है, एक रेक्टेंगल है हमारे पास, ठीक है। उस रेक्टेंगल को मान लिया हमने नाम रख दिया ए बी सी डी। उस रेक्टेंगल का जो लेंथ है, लेंथ बोला गया है 5.7 सेंटीमीटर और ब्रेथ जो है वो दिया गया 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। एरिया निकालने के लिए बोला गया है सॉल्यूशन। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि लेंथ कितना है 5.7 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितना है हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमारे पास यानी कि 5.7 इंटू 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। तो अगर इसका मेरे को वैल्यू निकालना है 5.7 और 3.5 का, सबसे पहले मैं क्या करूंगा 57 और 35 को मल्टीप्लाई कर लूंगा तो कितना आ जाएगा 5 7 जा 35 कैरी 3 5 5 जा 25 25 प्लस 3 28 आ गया 3 7 जा 21 कैरी 2 3 5 जा 15 16 17 आ गया इधर, तो इधर आ जाएगा 5 इधर आ जाएगा 9 7 8 9 1995, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1995। तो देखो हमारे पास कितना है 1995 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो इसके डेसिमल पॉइंट के राइट हैंड साइड में एक नंबर है, इसके डेसिमल पॉइंट के राइट हैंड साइड में एक नंबर है, दोनों डेसिमल नंबर है, तो टोटल कितना हो गया 2 हो गया। तो यानी कि ये जो फाइनल वाला रिजल्ट है उसमें डेसिमल पॉइंट के राइट हैंड साइड में कितना डिजिट होना चाहिए 2 डिजिट होना चाहिए। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। तो फटाफट वीडियो को पॉज करो और इसको नोट करो, जल्दी करो। ठीक है, चलो आगे हम लोग करते हैं, ध्यान से देखना। एक और क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं कि इफ 1 kg ऑफ प्योर मिल्क, इफ 1 kg ऑफ प्योर मिल्क contains, if 1 kg of pure milk contains 0.245 kg of fat, 0.245 kg of fat, ठीक है। if 1 kg of pure milk contains 0.245 kg of fat, how much fat is there in 14.4 kg of milk, ठीक है। सॉल्यूशन यूनिटरी मेथड यूज करना है, यानी कि 1 kg of milk contains इक्वल टू कितना हो गया 0.245 kg of fat, ठीक है। देन 14.4 kg of milk कितना फैट कंटेन करेगा, मिल्क कंटेन, अगर 1 का निकल गया उसके बाद जितना भी निकलना है हमको उससे मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि 14.4 इंटू 0.245 kg ऑफ फैट आएगा, ठीक है। तो 14.4 इंटू 0.245 का मल्टीप्लाई करना है, तो हम क्या करेंगे 14 1 पॉइंट हटा देंगे और 245 पॉइंट को हमने हटा दिया, मल्टीप्लाई करेंगे 5 5 जा 25 कैरी 2 5 4 जा 20 20 प्लस 2 22 कैरी 2 5 1 जा 5 6 7, इसके 4 से निकालेंगे 4 5 जा 20 0 कैरी 2 4 4 जा 16 17 18 कैरी 8 सॉरी 8 कैरी 1 4 1 जा 4 5
फिर इसके बाद आगे आएंगे 2 5 जा 10 0 कैरी 1, 2 4 जा 8 9, 2 1 जा 2 3। तो हमारे पास नंबर आ गया 5, ये आ गया 2, 7 8 15 5, ये 14 15 5 3 1 4। तो 4 5 5 2 5। ठीक है, हमारे पास कितना आएगा? ओ सॉरी, कहीं पे ये 144 है, मैंने इसको 145 ले लिया। ठीक है, 245 और 144 है। ठीक है, तो हमारे पास लेना पड़ेगा 144 इंटू 245। ठीक है, 5 4 जा 20 0 कैरी 2, 5 4 जा 20 22। ठीक है, 5 4 जा 20 कैरी 2 22, 5 1 जा 5 6 7 आ जाएगा इंटू 4 4 जा 16 6 कैरी 1, 4 4 जा 16 कैरी 1 17 7 कैरी 1, 4 1 जा 4 5। ठीक है, फिर आ जाएगा 2 4 जा 8, इधर क्रॉस आ जाएगा 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2। तो हमारे पास आ जाएगा 0, इधर आ जाएगा 8, 7 8 15, 15 7 आ जाएगा हमारे पास 7 8 15, 15 7 हो जाएगा 22, 22 का 2 कैरी 2। फिर इधर जाएगा 5, 5 7 5 15 5 कैरी 1 2 3 5 2 8 0। ठीक है, तो हमारे पास आ गया 35280। तो इसको हमने लिख दिया 35280 kg ऑफ फैट। अब देखना है एक 1 2 3, तो टोटल 4 नंबर यानी कि 1 2 3 4, यानी कि हमारे पास कितना आएगा 3.5280। ठीक है, तो 3.5280 kg ऑफ फैट इस पे लाई करेगा। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन हमें मिलेंगे, तो आज का क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू।